बाळको, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્દી स्वच्छता ये पाठ આપણે ભણીશું। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वस्थ जगत का और सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। आप इस चित्र को देखेंगे। हम इस इकाई का अभ्यास करेंगे। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। એટલે એક દિવસ અજયે મોહનને એના જન્મદિવસ ઉપર બોલાવ્યો। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियाँ की एक पुस्तक खरीदी। એટલે મોહને એને ઉપહાર એટલે કે भेट આપવા માટે વાર્તાઓની એક પુસ્તક खरीदी। उसे रंगीन कागज में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। એટલે એ જે भेट હતી એને રંગીન કાગળમાં લપેટી દીધી અને અજયના ઘરે ગયો। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा उसके ऊपर केले का एक छिलका गिरा। જ્યારે મોહન અજયની ગલીમાં ગયો ત્યારે કોઈએ ઉપરથી એને કેળાનું છોતરું નાખ્યું। छी छी, कितनी बुरी आदत है, सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में सोचा। એટલે મોહને વિચાર્યું કે આ કેટલી ખરાબ આદત છે કે કેળું ખાઈ અને એને છેતરું રસ્તા પર નાખી દેવું। उसके छिलका उठाया और इधर उधर देखा। એને જે કેળાનું છોતરું હતું એ ઉઠાવ્યું અને આજુબાજુ દેખ્યું। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। थोड़ी दूर एक कचरा पेटी देखी। उसने छिलका उसमें डाल दिया। मोहन ने क्या किया? छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। घणो कचरो कचरा पेटीनी बहार पण फैलायेलो हतो। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली थी। कचरा पेटीनी बहार एटलो बधो कचरो ढोळायेलो हतो कि त्यां माखियों बणबणती हती। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। उसी पानी से बदबू आ रही थी। थोड़ी આગળ વધ્યો ત્યારે મોહને દેખ્યું એને દુર્ગંધ આવી અને જોયું કે જે ગટર હતી એની અંદર કચરો ફસાઈ ગયો હતો અને એના કારણે એની બદબુ આવતી હતી। મોહન નાક પર રૂમાલ રખે અજય કે ઘર પહોંચ્યા। એટલે મોહને નાક પર રૂમાલ રાખ્યો અને અજયના ઘરે પહોંચ્યો। वहाँ अजय के और भी कई मित्र थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। એટલે અજયે મોહનને એની માતા અને પિતાને મળાવ્યો। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजयनी दादी बीमार હતી, मोहन એને પણ મળ્યો। सेज पर खाने की चीजें रखी थी और जिन पर बार बार मक्खियाँ आती जाती थी। जहाँ मेज था वहाँ खाना रखा था, वहाँ भी मक्खियाँ भिनक रही थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले की इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? એટલે એને અજયને એક પ્રશ્ન કર્યો કે શું તારા મહોલ્લામાં આટલી ગંદકી છે તો શું નગરપાલિકા અહીંયા સાફ કરવા નથી આવતા? अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगरपालिका की गाड़ी आया करती है। अजयनी माताए કહ્યું કે નગરપાલિકાની ગાડી આવે છે। जगह जगह कूड़ेदान भी है। थोड़ा थोड़ा अंतरे कचरा पेटी पण मूकेली छे, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। घણા લોકો कचरा पेटी में कचरो नाखता नहीं। वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती। એટલે કે ઘણા માણસો કચરો કચરા પેટીની બહાર જ ફેંકી દે છે, એટલે કે સફાઈ રહેતી નથી અને શેરી ગંદી રહે છે। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। मोहन જ્યારે બીજા દિવસે સ્કૂલમાં ગયો ત્યારે તેના સરને એને વાત કરી। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन। એટલે સર એને એમ કહે છે કે તું સાચું કહે છે, ગંદકી बहुत से रोगों की जड़ है। એટલે કે ગંદકીથી ઘણા રોગો થાય છે। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है,
पर हमें भी नगरपालिका की सहायता करनी चाहिए। એટલે કે નગરપાલિકા નગરને સ્વચ્છ રાખવાનું કામ તો કરે જ છે, પણ આપણે પણ એની સહાયતા કરવી જોઈએ। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। એટલે સર એમ કહે છે એના કે આપણે ત્યાં જઈએ એના મહોલ્લામાં અને એ મહોલ્લાની આપણે સફાઈ કરી અને નગરપાલિકાની સહાયતા કરીશું। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। तो रविवारનો દિવસ હતો અને બધા अजयना मोहल्लाમાં ગયા। सबके साथ एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सबके पास टोकरी और झाड़ू। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया। એટલે કે રસ્તા પર સાવરણાથી વાળી અને બધો કચરો ભેગો કર્યો। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। જે ગટર હતી એમાં જે કચરો ફસાઈ ગયો હતો એ કચરો બહાર નીકાળી દીધો અને તેની સફાઈ કરી। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा भी डाली। गटરમાં મચ્છર અને માખીઓને મારવા વાળી દવા નાખી। કૂડેદાન પર ઢક્કન રખા। જે કચરા પેટી હતી ખુલ્લી એના પર ઢાંકણ ઢાંકી દીધું। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। એટલે મહોલ્લામાં જે બીજા માણસો હતા એ આ બધાને જોવા लाग्યા। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वस्थ हो गया। બાળકો ખૂબ જ ઉત્સાહિત હતા અને થોડીક વારમાં તો આખી શેરી સફાઈ કરી નાખી એમને। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले। એટલે જે એમના શિક્ષક હતા એમને સમજાવ્યું કે કચરો કચરા પેટીમાં જ નાખવો જોઈએ। वे घर के आसपास सफाई रखिए क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। અને સમજાવ્યું કે ઘરની આસપાસ સફાઈ રાખવી જોઈએ અને જો ના રાખો તો રોગ ફેલાય છે। उन्होंने कहा मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे। એમને કહ્યું કે એક અઠવાડિયામાં એક વખત મારા બાળકો આવી અને અહીંયા શેરી સાફ કરશે। वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करो। એટલે તમે પણ આ બાળકોની મદદ કરજો। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। એમાં એક વ્યક્તિ કહ્યું કે ના ના, બાળકોને આવવાની જરૂર નથી। અમે અમારી શેરી અમે જાતે સાફ કરીશું અને રોજ સાફ અને સુથરી હશે। अब हम शब्दार्थ को देखेंगे। स्वच्छता, सफाई, निर्मलता। छिलका, फल आदि का आवरण। बदबू, दुर्गंध, बुरी गंध। उत्साह, उमंग, जोश। प्रथम, पहला। कूड़ादान, कचरा डालने का पात्र। दोष, अवगुण, अपराध। उपहार, भेंट, नजराने की वस्तु। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। मोहल्ला, गली, शेरी। अब हम अभ्यास देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, आप अपनी पाठशाला में किन किन चीजों की सफाई करते हैं? तो हम अपनी पाठशाला में कमरे, कार्यालय, कुर्सी, मेज, श्याम फलक, मैदान, बगीचा आदि की सफाई करते हैं। दूसरा प्रश्न है, गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? तो गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, जुकाम, बुखार, दाज, खुजली आदि बीमारियां होती है। प्रश्न तीसरा है, सफाई के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है? तो सफाई के लिए झाड़ू, तसले, फिनाइल, ब्रश आदि का इस्तेमाल होता है। प्रश्न चौथा है, पाठशाला के अलावा आप और कौन कौन सी जगह साफ सफाई का काम करते हैं? तो हम पाठशाला के अलावा हमारे घर, स्नानघर, गांव, मोहल्ला आदि की सफाई हम करते हैं। अब हम देखेंगे स्वाध्याय। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो प्रश्न का उत्तर है, मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, उसके आसपास भिनक रखी मक्खियाँ देखी और गंदगी देखी।
दूसरा प्रश्न है, मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? उसका प्रश्न का उत्तर है, लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर इधर उधर डाल देते थे और सफाई की चिंता करते नहीं थे। प्रश्न तीसरा है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि अजय का मोहल्ला उसकी गंदगी फैली हुई थी, उसकी सफाई करने के लिए और बच्चों को ले गए और लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाना चाहते थे। प्रश्न चौथा है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ेदान में डालना चाहिए और अपने मोहल्ले की सफाई खुद करनी चाहिए। इस तरह हम नगर पालिका की सहायता कर सकते हैं। प्रश्न पांचवा है, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि अगर नहीं रखेंगे तो रोग फैलते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषणों है अच्छा, कोमल, लाल, सफेद। उसका उदाहरण है सुंदर, तो बाग में सुंदर फूल खिले हैं। इस तरह आपको और भी वाक्य में प्रयोग करना है। प्रश्न तीसरा है, अंगों को काम से मिलाइए। तो कान से गाना सुनते हैं, आंख से फिल्म देखते हैं, नाक से फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं, मुंह से गाना गाते हैं। सही मिलान को वाक्य में लिखिए और क्रिया को रेखांकित कीजिए। उदाहरण है, कान से गाना सुनते हैं, तो सुनते हैं वो क्रिया है। ऐसे आपको और भी वाक्य बनाने हैं और क्रिया के नीचे अंडरलाइन करनी है। अब देखिए चौथा, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। हमें इस चित्र को देखना है, उसका वर्णन करना है और 4-5 वाक्य लिखने हैं। तो ये दीपावली का दृश्य है। दीपावली दीपों का त्योहार है। एक लड़का पटाखे लेकर जा रहा है। एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। भाई बहन मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है। सब खुश दिखाई दे रहे हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। आपको मेरा गांव और मेरी दिनचर्या, उन पर आपको चर्चा करनी है और कुछ वाक्य लिखने हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।